हेलो दोस्तों, कल हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 के 1 से 3 के सवाल किए थे। आज हम प्रश्नावली 10.2 के 3 से आगे के सवाल 4, 5, 6 और 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे और 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास, ये जो वृत्त का व्यास है ये हमने डायग्राम पहले ही बना लिया। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कोई वृत्त दिया हुआ है, हमें ये जो वृत्त दिया हुआ है इसके व्यास के सिरे, वृत्त का व्यास क्या है? ए बी है, वृत्त का केंद्र ओ है, व्यास ए बी है। तो ए बी के ए और बी वृत्त के व्यास के सिरे हो गई और सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि बिंदु बी स्पर्श बिंदु है और बिंदु ए स्पर्श बिंदु है। बिंदु बी वृत्त का व्यास ए बी का सिरा भी है और स्पर्श बिंदु भी है। बिंदु ए वृत्त का व्यास ए बी का सिरा भी है और रेखा एल का स्पर्श बिंदु भी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि ये रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है। तो हमें क्या जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं हम। दिया गया है, क्या दिया गया है? एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा व्यास ए बी है। एक वृत्त दिया गया है, ये जो वृत्त है इसका केंद्र O है, तथा व्यास क्या है? ए बी है। रेखा L और M बिंदु A तथा B पर स्पर्श रेखाएं हैं। साथ में क्या है? रेखा L तथा M बिंदुओं A तथा B पर स्पर्श रेखाएं हैं। रेखा L और M क्या है? ये रेखा L बिंदु A पर स्पर्श रेखा है और रेखा M बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। अब एक छोटी सी समझने की बात है जो हम यहाँ समझेंगे कि दो समांतर रेखाएं जो होती हैं, ये दो हमने समांतर रेखाएं बनाई हैं और एक इनको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनाते हैं। ऐसे दो समांतर रेखाएं और दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक ये रेखा, तो इनके एकांतर कोण जो होंगे, एकांतर कोण ये कोण एकांतर कोण 1, ये कोण 2, ये परस्पर बराबर होंगे। एकांतर कोण 1 बराबर होगा कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4, कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ये एक नियम है कि एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होते हैं। ये बात हमें समझने की थी, जो हमने समझ ली। आगे का सवाल यहाँ करेंगे। क्या है सवाल? अब हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में उपपत्ति लिखते हैं। करेंगे कैसे? उपपत्ति में क्या है? ओ ए त्रिज्या या ओ बी त्रिज्या है और एल वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ओ ए त्रिज्या है और एल वृत्त पर स्पर्श रेखा है तथा ओ बी त्रिज्या है और एम वृत्त पर स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या होगा? इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री, 1 बराबर होगा 90 डिग्री तथा कोण 2 बराबर भी होगा 90 डिग्री। या हम इनको ऐसे लिखें, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर क्या होगा? 90 डिग्री।
कोण 1 बराबर कोण 2 क्या होगा 90 डिग्री। परंतु ये दोनों कोण दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के एकांतर कोण है। परंतु ये कोण दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के एकांतर कोण है। इसलिए एकांतर कोण है जब एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है। हाँ, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के एकांतर कोण है, इसलिए क्या होगा, इसलिए L समांतर होगी, इसलिए L समांतर होगी M के। यही हमें सिद्ध करना था। अतः यहाँ लिखते हैं हम, अतः किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या था, इसमें ये इस कंसेप्ट से हमने ये सवाल किया है। ये याद रखना है, बस इतना सा है, ये याद रखना। और ये थोड़ी थ्योरी है, इसको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसमें दिया है, जो लिखते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या क्या है इस वृत्त की, केंद्र O है, केंद्र PQ एक स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है जो वृत्त की PQ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को A पर मिलती है, जो वृत्त के बिंदु A पर मिलती है। PQ स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु A पर मिलती है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु A पर मिलती है। अब हमें सिद्ध अर्थात क्या है, बिंदु A वृत्त पर स्पर्श बिंदु A वृत्त पर स्पर्श बिंदु, अर्थात बिंदु A वृत्त पर स्पर्श बिंदु। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। स्पर्श बिंदु से यहाँ कोई लंब खींचेंगे, वो कहाँ गुजरेगा, केंद्र से होकर। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा
गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या करेंगे, हम रचना करते हैं। रचना क्या है इसमें, रचना है ओ ए को मिलाइए, बस रचना हमें ओ को ए से मिलाना, ओ ए को मिलाइए। फिर उपपत्ति में क्या है, उपपत्ति क्या है इसमें, क्योंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तथा ए वृत्त पर केंद्र है, ए वृत्त पर केंद्र, सॉरी ए वृत्त पर केंद्र नहीं, वृत्त पर, ए वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा भी नहीं, स्पर्श बिंदु है, ए वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। इसलिए क्या होगा, कोण, स्पर्श बिंदु है तो ये जो होगा ये लंब होगा, ये लंब होगा, और कोण ओ ए पी बराबर किसके होगा, कोण ओ ए क्यू के। तो कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ ए क्यू के। इसलिए चूंकि स्पर्श रेखा लंब, ये लंबवत है, इसलिए क्या होगा, ये होगा, और दोनों बराबर किसके होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। चूंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमें याद करना, त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या हुआ, लंब होती है, या हम क्या लिखेंगे, ओ ए लंब होगी, ओ ए लंब होगी पी क्यू के, ओ ए लंब होगी पी क्यू के, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है, सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इस क्वेश्चन को लिख तो मैंने दिया यहाँ, आप ढंग से स्क्रीनशॉट लेकर या लिख के मेरे साथ साथ तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, दिया क्या गया है वो लिखते हैं, दिया है जो वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई
की लंबाई कितनी है? पी ए बराबर है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तथा केंद्र से बिंदु ए की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर, या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, वृत्त ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओपी, ये हमें ज्ञात करना। तो उत्पत्ति पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है? इसमें ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार, इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, तो मैं इसको आधार मान रहा हूँ। ए पी ए का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान तो है इसमें 5 की पावर 2 बराबर पी ए का मान है 4 की पावर 2 प्लस ओ पी की पावर, तो ये क्या हुआ? 25 बराबर 16 प्लस ओ पी स्क्वायर, और 25 माइनस 16 बराबर ओ पी स्क्वायर, और 25 में से 16 जाएंगे तब कितने बचेंगे? 9 बराबर ओ पी स्क्वायर। और अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे? ओ पी बराबर √9, या ओ पी बराबर √3 गुणा 3, या ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की त्रिज्या है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कैसे करेंगे हम? ये एक जो 2 सकेंद्र दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है? 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका एक ही केंद्र O है तथा त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी व 5 सेमी है। त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं। हम मान लेते हैं इसमें पी क्यू बड़े वृत्त की त्रिज्या है। पी क्यू हम मान लेते हैं पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा माना रेखा पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा और तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और एक और क्या है इसमें? ओ एम छोटे वृत्त की त्रिज्या है वह पी एम क्यू स्पर्श रेखा
है। ये इतनी सारी चीज़ें हमें दी हुई है, ये तो हमें एग्जाम में लिखनी है, ये जो क्वेश्चन से है। अब हम इसलिए क्या करते हैं, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज पी एम, त्रिभुज ओ एम पी और ओ एम क्यू से, त्रिभुज ओ एम पी बराबर क्यू से, ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, कोण, ये त्रिभुज नहीं कोण है, ये ऐसे लिखते हैं हम, इसलिए कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एम क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री। ये तो हो गए 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब, ये जो स्पर्श रेखा केंद्र की ओर लंब होती है, ये हो गया समकोण। अब समकोण, अब हम करेंगे समकोण ओ एम पी, समकोण त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एम क्यू से, ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एम क्यू से क्या है, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एम क्यू बराबर, ये तो है 90 डिग्री, और ओ एम बराबर ओ एम, ये है उभयनिष्ठ, ये है उभयनिष्ठ भुजा। ये ओ पी और ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ओ पी बराबर है ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो इस एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम क्यू के। ओ एम पी त्रिभुज सर्वांग सम किसके हो गया, ओ एम क्यू के, किस कौन से नियम से, आर एच एस, राइट एंगल साइड सर्वांग क्षमता से ठीक है। तो क्या आएगा, पी एम बराबर, अब पी एम बराबर, इसलिए क्या हो गया, पी एम बराबर एम क्यू, पी एम बराबर एम क्यू कैसे होगा, सी पी सी टी नियम से। तो पी एम बराबर एम क्यू हो गया, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर 2 पी एम बराबर 2 एम क्यू, पी क्यू बराबर होगा 2 पी एम बराबर 2 एम क्यू। अब समकोण, अब हम करते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है ओ क्यू, आधार क्या है, आधार हम एम क्यू मान लेते हैं, एम क्यू की स्क्वायर प्लस लंब मान लेंगे ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर। तो एम क्यू तो हमें ज्ञात करना है, और कर्ण दिया हुआ है 5 की पावर 2 बराबर एम क्यू है 3 की पावर 2 प्लस ओ एम की पावर 2, ओ एम की पावर 2, तो ये हो गया 25 बराबर 9 प्लस ओ एम की पावर 2, तो 25 माइनस 9 बराबर ओ एम की पावर 2, और अगले स्टेप में 25 में से 9 जाएंगे तब 16 बराबर ओ एम की पावर 2, या ओ एम बराबर √16, या ओ एम बराबर √4 गुणा 4, या ओ एम बराबर 4, जो क्या है स्पर्श रेखा की एक तरफ की दूरी है, आधी स्पर्श रेखा की दूरी है, इसलिए अतः बड़े वृत्त की जीवा या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा
की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमने आज प्रश्नावली 10.2 के 7 तक के सवाल कर लिए। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।